डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, जब भी कोई खातून एक्स मुस्लिम की लाइफ स्ट्रीम में आकर कहती है कि उसने इस्लामिक कल्ट को छोड़ दिया है और अब वो मुर्दत हो चुकी है और मुर्दत होने का लॉजिकल कारण भी बताती है, जो सवाल वो उठाती है उसका जवाब इन मोमिनों से देते नहीं बनता। फिर भी कमेंट में लिखते हैं पैसा देकर ऐसे लोगों को लाइफ स्ट्रीम में लाकर इनके दीन को बदनाम किया जा रहा है। समझ में नहीं आता किसी के दीन की किताबों में लिखी बातों को पढ़कर सुनाने से उसका दीन कैसे बदनाम हो सकता है, और इसके बावजूद अगर खुद की किताबों में लिखी बातों को सुनकर किसी को शर्मिंदगी होती है तो साफ जाहिर है उनकी किताबों में गंदगी भरी पड़ी है जिस पर वो ईमान रखते हों। ऐसा कोई दिन खाली नहीं जाता जब किसी मोमिन ने एक्स मुस्लिम की लाइफ स्ट्रीम में आकर खुद को मुर्दत कहकर इस्लामिक कल्ट को छोड़ने की बात ना कही हो। एक दो मोमिन हर स्ट्रीम में आ ही जाते हैं, पर सबसे ज़्यादा इन अरबी गुलामों को तकलीफ तब होती है जब कोई खातून इस कल्ट को छोड़कर इंसानियत की दुनिया में वापस आती है। तो आइए एक जोर का झटका धीरे से देते हैं और इन लोगों को दिखाते हैं आजकल पढ़ी लिखी महिलाएं इनके दिन के बारे में क्या सोचती और समझती हैं। आलिया जी, unmute. Can you hear me? Yes, we can hear you. Okay. Hello. मुस्लिम में आप? Yes, अच्छा, नमाजें पढ़ती है? not regularly. अतहियात सुना दे। Attahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, असल में प्रॉब्लम ये है आलिया जी कि ये जो गंदगी है जी, इसका बिल्कुल है। हम गंदगी है मानती है आप। अच्छा, हम ये भी नहीं कह रहे कि आपने जो है वो क्या कहते हैं उसको ढोल लेके सब जगह बजाना है कि मैंने छोड़ दिया नहीं छोड़ दिया, ठीक है। जी, यहाँ पे आप हाँ। आई हैं, यहाँ पे तो कोई आपको जानता नहीं है। यहाँ पे अगर आके कोई अपनी बात रखता है, टेस्टिमनी रखता है, तो इससे बाकी लोगों पे काफी असर होता है और उनको पता चलता है कि जैसे हमारी सोच वाले जो डरते हैं उनको एक आसरा मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि भाई हम अकेले नहीं हैं ऐसा सोचने वाले, हमारे जैसे मैं और किसी भी से लोग भी हैं। मैं किसी से भी डरती नहीं हूँ, बस मुझे थोड़ा-सा मुआशरे का होता है कि अब इधर हम रहते हैं तो क्या करें कि वो लोग किसी को क्या लगे, लेकिन लोग बहुत अजीबो-गरीब बातें करते हैं और फिर मुझे वैसे भी इतना अपनी पर्सनल कुछ बताने का शौक नहीं है किसी को भी इतना ज़्यादा। जी, नहीं बताना है आपने, लेकिन ठीक है, आप समझती है कि ये गंदगी है। जी। अच्छा, और ये कब से इसी समझने महीने लगी पहले आप? 1-2 महीने पहले से ही सुनना शुरू किया है। मैं आपको भी और भी कई लोग हैं जिनको सुनती हूँ और जी। वो बात है कि अपनों से तो शक होना शुरू हो गया था मुझे हदीसों के ऊपर। मैं कहती थी ये क्या बकवास है। लेकिन हुँ। लेकिन ये है कि वो अपनों से पूछे तो वो फिर उसको वो घुमा जाते हैं कि नहीं ये ऐसे, फिर एंड में कुछ भी ना निकले तो अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह का हुक्म था, ऐसे था, वैसे था। जी। और मैं ये सब चीज़ों को नहीं मानती और ना ही मेरा दिमाग कहता है कि माना जाए। मैं अपने हस्बैंड के साथ भी डिस्कस करती हूँ और हुँ। कभी-कभी अपने घर अब्बू के साथ भी, लेकिन वो अब मजबूर है ना, वो क्या कहें। लेकिन मेरे हस्बैंड समझते हैं, वो भी सेम मेरे जैसे ही सोचते हैं और अरे वाह! हम दोनों हुँ, एक ही तरह के हो गए हैं। क्या बात और है, बाकी बहुत जो ज़बरदस्त। हम जाते हैं अपने जहाँ भी हमारे जो होते हैं प्रोग्राम्स वगैरह और उधर जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये सब जो दिखाया जा रहा है उसके पीछे कुछ और है और सब नज़र आ हकीकत रहा कुछ है सब और है। कुछ। इंसान को जो अक्लमंद होता है उसके लिए इशारा काफ़ी होता है और उसको नज़र आ जाता है, बेशक किसी को नज़र ना। और जब बंदा अपनी आँख से चश्मा हटाता है ये ईमान वाला, फिर उसको सही चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। बहुत सही आपने फरमाया। और तो ये 2 महीना पहले चैनल मिला तो उससे और ज़्यादा आपको जो है हकीकत सामने आने लगी। हाँ जी, यस। चलिए, बहुत अच्छा लगा यार, आज दूसरी विकेट गिर गई और खातून जब इस गंदगी को समझती है तो ज़ाहिर-सी बात है कि आने वाली नस्लें जो है वो तबाह नहीं होगी, वो बर्बाद नहीं होगी, वो इसका हिस्सा जी, नहीं बनेंगे। यकीनी तौर पे ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि भाई हमें जी, उस मुआशरे में रह के उनसे दुश्मनी मोड़ नहीं लेना है, लेकिन उनका हिस्सा भी नहीं बनना है। दुनिया को ये पता जी, चलना चाहिए कि भाई इस्लाम छोड़ रहे लोग लेकिन डर के वजह से वो खुल के नहीं बोल पाते, ताकि जो सोसाइटी है वो इस बात पे ध्यान दे
और कुछ ऐसे कवानीन निकले कि हम जैसे लोगों के लिए सेफ्टी का कुछ रास्ता बनाया जाए ताकि हम खुल के बोल सके। आप देखिए जी आलिया जी और इनके हस्बैंड दोनों ऑलमोस्ट समझिए इनके हस्बैंड भी निकल चुके हैं, ये भी निकल चुके हैं, तो एक एक गुलाब भेजे आलिया जी के लिए और फिर हम दूसरे कोई मोमिन से बात करेंगे। और जो आप कह रही हैं अहमद इसकी बात कर रहे हैं ना आप, गुलाम अहमद कादियानी की, मिर्जा गुलाम अहमद यस कादियानी। हाँ हाँ एमडी पे बोल रहे स्ट्रीम मतलब ये अच्छा करने के लिए। चलिए उनके ऊपर भी कभी स्ट्रीम बनाएंगे, क्योंकि देखो असल में आलिया जी अगर आप थोड़ा समझेंगी, अगर बेस कोई गलत साबित कर दिया तो उसके बाद चाहे गुलाम अहमद कादियानी हो, चाहे कोई फलाना हो ढिमकाना हो, वो तो प्रमोट उसी इस्लाम को कर रहा है। अगर जी इस्लाम को ही गलत साबित कर दिया तो गुलाम अहमद वो बात ठीक कादियानी है। की क्या ही मिसाल। जी, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन मुझे थोड़ा-सा भी डाउट है, थोड़ा-सा डाउट इस रिलीजन पे है, क्योंकि इनकी जो कई बातें हैं वो सारी 99% वो प्रूफ कर देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे कि ये इनका जब इन्होंने दावा किया था मसीह और महदी होने का, तो वो कहते हैं कि वो जब चाँद सूरज को ग्रहण हुआ था, वो प्रूफ कर देते हैं उन्हीं डेटों में हुआ है, उसी रमज़ान की तारीखों में, और वो 1400 साल पहले लिखा हुआ है। बेशक किसी ने गलत ही लिखा है, वो पूरा कैसे हुआ? ये मुझे थोड़ी-सी चीज़ों में डाउट है अभी। और नहीं कई और चीज़ें हैं। आलिया जी, हम लोग जो काम कर रहे हैं मेन देवबंदी शिया सुन्नी अहमदी इन पे नहीं कर रहे। बेस ही जब गलत है तो उसके आगे जो मानने वाले हैं उनका तो कोई तुक ही नहीं बन रहा ना। जब कुरान कई ही चीज़ें गलत गलत है। तो साबित हो गई हैं, लेकिन कई चीज़ों की समझ नहीं आ रही कि वो गलत क्यों नहीं साबित हो रही, या कौन कोई सी कर नहीं गलत पा साबित रहा। नहीं हो रही है? कोई एक अहमदी भी चीज उसी बताया। कुरान को मान रहे हैं ना ये आलिया जी। ग्रहण वाली बात है। कौन सा ग्रहण? जब अल्लाह ही गलत साबित हो गया तो ग्रहण वहन की क्या ही बात है। जब रसूल ही गलत साबित हो गए तो ग्रहण वहन से क्या लेना देना है? कौन सी ग्रहण की बात है भाई? लेकिन वो हदीसों में है ना, लेकिन किसी गलत आदमी ने भी अगर लिखा है, तो वो कैसे पूरा हो रहा है, हो गया था? ये समझ कौन सा नहीं आ क्या रही पूरा मुझे। हो गया है बाकी तो बताएं सब मुझे कुछ जरा। हम कह देते हैं गलत है। अगर यार आप इस पे लेके आओ थोड़ी-सी लेके आओ स्टडी लेके आओ करेंगे। लेके आओ लेके आओ क्या? हदीस लेके आओ यार, हदीस लेके हाँ वो आओ। कौन सी हदीस है आलिया जी जो आपको यानी ये डाउट हो रहा है? हालांकि जब जो दो कैरेक्टर है मेन कैरेक्टर उसको ही हमने ढहा दिया, चलो जी। फिर भी आप कह रही है कि कोई एक स्पेशल इवेंट जो है फिट हो रहा है, कौन सा वाला बताएं तो उस पे भी हम आपका डाउट वो भी क्लियर कर देंगे, कौन सा इवेंट? अ, मैं आपको अभी हदीस ढूँढ के नंबर वगैरह उसका मुझे ये पता है इब्न माजा में, मेरे ख़्याल में, मुझे 100% नहीं इतना पता। लेकिन मैं आपको ढूँढ के आप उसका नंबर वगैरह डाल देती हूँ चैट में, क्योंकि मुझे अभी सही नहीं याद नंबर-शंबर क्या है। हम सुनते ठीक है हैं, चैट में नहीं पढ़ते डालना, हैं। लेके आना है यहाँ पे, लाइव बात करेंगे आपसे। ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ आपको कॉल करूँगी। अभी वो हाँ, काम पे है। मैं ऐसे ऐसे नहीं खेलता, ऐसे नहीं खेलता। जो कुछ होगा लाइव होगा, यहाँ पे आके बताइएगा। चैट चूट में डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। नहीं, नहीं, वो हाँ कोई मसला नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है, किसी का दबाव नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं किसी से। बस मैं थोड़ी-सी कई कई चीज़ें जैसे कि औरत के बारे में कि कहते हैं कि हाँ जी, जी, औरत को हकूक हमने तो 1400 साल पहले दे दिए। जैसे कि वोट का इधर यूरोप में अब पड़ा है, इजाज़त मिली थोड़े साल पहले, पहले इसको वोट डालने की जो इजाज़त इस्लाम में नहीं थी, औरत को चलो वोट डालने ठीक। की इजाजत है? अबू बकर जब सेलेक्ट किया था, वोट औरतों के वोट से सेलेक्ट किया था। नहीं, वोट तो सिर्फ नहीं, लेकिन हकूक की बात करते हैं ना, कि ओके, औरत हकूक को की बात ऐसे करते हैं। मेरी एक स्ट्रीम है मेरे चैनल पे, एडम सीकर उर्दू। उसमें मैंने इस्लामिक औरत का वेस्टर्न कुतिया के साथ कंपेयर किया था, लाइक लिटरली कुतिया जो आप बाजार से खरीद के लाते हैं अपने घर में रखने के लिए, और है। इस्लामिक औरत हार गई थी। देख लीजिएगा, कुतिया इन द वेस्ट वर्सेस कुतिया इन इस्लाम के नाम से स्ट्रीम में जाके देख लीजिएगा। औरत औरत इन औरत इस्लाम। नहीं, वो तो औरत इन मुझे इस्लाम। पता है, जैसे कि मारने का हुक्म है और चोरी करो तो हाथ काट अरे दो, और कोई भी चीज देख लो, चोरी करे हाथ काट लो, सबके लिए बराबर है। वो मर्द हो या औरत हो, दोनों के लिए बराबर है। नहीं, नहीं, आई मैं एम ये नॉट कह टॉकिंग रही हूँ अबाउट कि दैट। ये कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं मेरे नज़दीक, कि चोरी करने पे हाथ काट दो और वैसे जो मर्ज़ी करते फिरे आदमी। और औरत को मारे, वो बिस्तर अलहदा कर दे अगर कोई मसला है, औरत करे कुछ गलत काम और मर्द करे तो फिर क्या है? हाँ, तो मुझे ये बताया ना कि जब तलाक देते वाला मर्द है, तो तलाक की सजा भुगतने वाली औरत क्यों है? यस, ये भी बात है कि तलाक दे दी, गुस्से में दे दी आदमी ने, तो औरत क्यों किसी के साथ जाके सोए? और अगर आपने तलाक दे दी है, तो उस औरत और उसके बच्चों को, जो कि तुमने अपने अपने नुतफे से पैदा करवाए हैं, उनका खर्चा पानी क्यों नहीं देना तुमने सारी उम्र, हाँ जी, जब तक वही वो ना, बड़े इस नहीं हो तरह जाते? की क्यों नहीं चीज़ें। देना? मैं तो सारी इसके ऊपर चीज़ें छोड़ किसी को भी नहीं मानती, किसी चीज़ को भी नहीं, लेकिन ये कई चीज़ें ये मोहम्मद बाहर की अपने कोई निकल एक चुकी भी है आजम हदीस, साहब। मोहम्मद की कोई एक भी हदीस जो कि फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में है, वो सही नहीं है। वो प्रेडिक्शन उसके साही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बताता हूँ, मैंने सारी प्रेडिक्शन वाली हदीसें पढ़ ली हुई हैं। देयर आर सर्टेन हदीसेस
जो कि रेफर करती हैं कुछ स्पेसिफिक चीजों को, और वो एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट हैं पिछले लोगों की तरफ से। दे हैव नथिंग टू विद मोहम्मद। वो आपको ज़ोरास्ट्रियनिज्म में मिल जाएंगी, वो आपको बाइबल के अंदर मिल जाएंगी। मोहम्मद ने लेकिन एज इट फिर इज वो कॉपी पूरी की हुई कैसे है। हो रही है, कई पूरे अरे कैसे मैं हो कह रही रहा हूँ वो है? उसने कही नहीं, उसने कॉपी करके गई है, नहीं, पुराने लोगों कॉपी की है। जिसने भी की है, नहीं जिसने भी कही है, क्यों पूरी हो रही है वो? क्यों नहीं पूरी होगी? आप एस्ट्रोलॉजी को कहती हैं कि बिल्कुल फारिग है। नहीं, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी बहुत सारी चीजों को प्रेडिक्ट कर सकती है, दैट इज पॉसिबल। व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? ठीक ठीक है, फिर इस तरह की कोई इवेंट्स, बात होगी तो जिसकी वजह से कई इवेंट्स प्रिडिक्टेबल होते हैं जो कि कर सकती है। ज़ोरास्ट्रियंस इसमें बहुत तेज थे, और दूसरे जो अंबिया थे, बिब्लिकल प्रॉफिट्स थे, वो सारे चलते ही प्रोफेसी पे। प्रॉफिट का मतलब ही होता है प्रोफेसी देने वाला, एक ऐसा बंदा जो प्रोफेसी दे और वो फुलफिल हो। इसका आपके कुरान ने प्रॉफिट वर्ड को खराब कर दिया। हाँ जी, कुरान ने प्रॉफिट वर्ड को, प्रॉफिट का मतलब होता है प्रोफेसी देने वाला, जिसने जी, प्रोफेसी देनी है, जी, जिसने रसालत कायम करनी है, प्रोफेसी देनी हुँ, है। तो भाई अगर 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 कोई प्रॉफिट है, उसने प्रोफेसी दी है, पूरी नहीं होगी, तो बाइबल ओल्ड टेस्टमेंट बोलती है इस प्रॉफिट को कत्ल कर दो क्योंकि झूठा नबी है, इसकी वजह से दुनिया में फसाद फैल जाएंगे। मोहम्मद की जितनी हुँ, प्रोफेसी थी झूठी थी, उसको कत्ल नहीं किया गया। अगर मोज़ेइक लॉ के मुताबिक चलोगे तो मोहम्मद ने जब पहली प्रोफेसी दी थी जो पूरी नहीं हुई थी, उसकी बेस पे उसे कत्ल कर देना चाहिए था। यस, ऑफ कोर्स ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है? ये तो इस वजह से वो जो प्रॉफिट्स ने प्रोफेसी दी है पूरी होनी होनी है, नहीं होनी तो प्रॉफिट ही नहीं है। यस, मोहम्मद की कोई प्रोफेसी है ही नहीं। या तो उसने कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन ले ली है पिछले अंबिया से, ठीक है, बिब्लिकल प्रॉफिट्स की उसने कॉपी की है, हुँ, या उसने ज़ोरास्ट्रियनिज्म से ली है, या उसने जो मेडिकल टर्म्स बताई हैं सारी ग्रीक मेडिकल टर्म है, चाइनीज मेडिकल टर्म्स है जो कि पहले से मौजूद थी, उसके पैदा होने से 600-700 साल पीछे की। ठीक, ठीक, इसलिए कोई भी ऐसी हदीस नहीं है जो आप ला के दें और मेरे लिए वो नहीं हो, ले आइएगा। ठीक है। लेकिन वो तो मैं तो यही कहती हूँ कि सारा कुछ कॉपी किया हुआ है इधर-उधर से, पता नहीं ये यहूदियों का मुझे तो लगता है जैसे ज़्यादातर लिया हुआ है। तो और मुझे इनकी जो ग़ज़वात हैं, इनकी जो जंगें हुई हैं, उनके बारे में वो जब बताते हैं तो वो तो साफ़ ही पता चल रहा होता है कि इस तरह नहीं हो सकता जैसे ये बता रहे हैं, ये इतने मासूम हैं और वो इतने ज़ालिम हैं और ये जाते हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए, हमेशा से। लेकिन मेरा दिल है कि आप उसके ऊपर भी कभी बात करें। ग़ज़वात जो इनकी ये जो मुसलमानों की जंगें हैं की दूसरों है के ना, कई दफा साथ और बातें की है, बदर के ऊपर बात की है ना, बदर के ऊपर अभी बात की है रिसेंटली। कल मेरे चैनल पे हमने वो बात करनी है उस पे, फतेह मक्का पे, उसके बाद सुरायास पे बात करेंगे। तबूक के बारे में तो बहुत दफा बात की है। तो जब मेजर मेजर बैटल्स को हम डिफाइन कर लेंगे तो उसके बाद एक बना देंगे बड़ी सी वीडियो जिसमें छोटी छोटी बैटल्स और सुरायास को बीच में ले आएंगे। सुरायास क्या है? 49 सुरायास लड़ी है मोहम्मद ने। आप लोग तो सिर्फ चंद एक गजवात का नाम आपको पता है जिसमें मोहम्मद खुद लड़ने गया। जो 49 नहीं सुरायास जैसे हैं जिसके अंदर कि मोहम्मद खुद नहीं गया, उसने अपने किसी बंदे को एज ए कमांडर इन चीफ बना के भेजा है। उनके बारे में तो आम मुसलमान पढ़ते ही नहीं है, या पढ़ते ही नहीं है आप लोग। लेकिन लेकिन ये जो 49 टोटल सुरायास यस हैं जो मोहम्मद ने कराई हैं। हर 2 महीने में यस एक जंग करवाता था मोहम्मद हिजरत के बिकॉज़ बाद। ऑफ द क्योंकि वो खाना खाना लेने जाते थे ना कि उनका वो खा पी लेते थे, फिर वो चले जाते थे किसी को लूटने। तो वो हर 2 महीने बाद एक सुराया कराता था, हर 2 महीने बाद एक लड़ाई करवाता था। या तो खुद जाता था या भेजता था लोगों को सुराया कराने। तो या लुटेरे थे। अब यही लगता है बिल्कुल कि वो जो थे तो गुंडे, बदमाश, लुटेरे लोगों को लूटना, बीवियों लोगों के औरतें लाना और याशी करना, ये सब कुछ मुझे तो सारी जो उम्र अब तक साहिल भाई, समझ आया। मैं बताता हूँ पाकिस्तान में ना हम लोग बचपन से ये सुनते हुए पले बड़े थे कि ये जो सिख थे ना, सिख साहिल भाई हैं आप जी स्ट्रीम में, ये जी जो जी सिख हूँ थे ना। ना, ये जो सिख थे ये असल में लुटेरे थे। जी, तो इसी वजह से ये लोग बाल लंबे रखते हैं कि जंगलों हाँ। में रहते थे लूटने लुटाने के लिए, तो इनका कैंची शैंची नहीं होती थी, तो इनके बाल हम्म। लंबे रहते थे। इनके पास तलवार क्यों होती है? क्योंकि इन्हें लूटना होता है, या ठीक है। और इसी तरीके से ये पाग शाग में अपने बाल चल बांध लेते हैं, क्योंकि पाग जो है ना यूज करते हैं जब इन्हें किसी मकान की दीवार के ऊपर चढ़ना होता था, तो वो पाग की लंबी सी चादर को यूज करते थे उसके ऊपर बांध के ऊपर जी, चढ़ने के लिए। लाइक जी, दीज वर द थिंग्स जो कि हमने बचपन से पढ़ी हुई है साहिल भाई, सॉरी बिल्कुल, नॉट पढ़ी हुई है, सुनी हुई है, यानी अपने बुजुर्गों के ये बड़ों के मुंह नैरेटिव से। बनाया गया है। सब तो रिलीजन ही यूज़ तो किए हम हैं उन्होंने किसी चीज़ के लिए, लेकिन वो आखिर में रिलीजन हमारे लिए बना के छोड़ गए कि हम लोग इनको माने और इन पे यकीन रखें और अच्छे बन जाएँ इनके साथ। हालाँकि उनके पीछे हकीकत कुछ बिल्कुल ही और थी। अब हम अगर अब देखें साहिल साहब मोहम्मद साहब को, जी
तो असल में ये नैरेटिव क्यों बनाया गया है मोहम्मद को बचाने के लिए मेरे ख्याल में, कि मोहम्मद की जो इतनी लूट मारियां हैं, मोहम्मद की जो इतनी बदमाशियां हैं और सुरायाज हैं, इन सबको बचाने के लिए मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि सिखों के खिलाफ एक मूवमेंट बनाई गई है कि ये लुटेरे हैं और लूटते हैं और ये करते हैं और जंगलों में रहते हैं और इस वजह से बाल नहीं काटते और वगैरह वगैरह। दिस होल स्टोरी वाज मेड टू सेव मोहम्मद somehow हो I सकती think। है। ऑब्वियसली लेकिन ये वो जो एक अपनी नफरत इनके जी, दिल में तो डाली जाती है बचपन से। लेकिन जो अच्छी बातें अपनी तरफ से बता रहे होते हैं, एक अक्लमंद इंसान उसके अंदर से देख लेता है कि ये जो अपनी तरफ से शो मार रहे हैं, अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं कि हम लोग बहुत अच्छे थे, तो उसके अंदर से सब कुछ उनके खिलाफ हो रहा होता है। वो देखने वाला, सुनने वाला जो आजकल का अक्लमंद इंसान है, वो कभी भी नहीं एक्सेप्ट करेगा कि वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया और आप लोग चले गए ये सोच के कि हाँ, वो हमें मार ना दे, हमें मारने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बहानेबाजी। अगर आप इनको ये जो कादियानी है, इनके टीवी पे जो खुतबात आते हैं इनके खलीफा के, वो अगर आप सुने तो उससे पता चलेगा आपको कि वो जंगों का ही काफ़ी सालों से वो ज़िक्र कर रहे हैं और वो उसमें वो बताते तो बड़ी बढ़ाई करके है, लेकिन वो कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ आजकल के लोग मुझे नहीं समझ रहे कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं वो सब कुछ। वो नहीं, बस लेकिन यही है, अभी चुप करके चेंजेस आ कान रहा बंद है। करके, आँखें बंद करके सुन के चले जाते हैं, आमीन करके, उनको पता ही नहीं क्या बताया, क्या नहीं बताया, शायद उनके सर से गुज़र जाता है। आलिया जी, असल में अभी मामला चेंज हो रहा है। अभी क्या है कि पहले इतना सोशल मीडिया जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। अब जो कोई भी सोशल मीडिया पे होता है, कभी ना कभी हम जैसे लोगों की स्ट्रीम जो है या वीडियोज़ जो है वो लोगों तक आ जाती है। तो यस, वो इनको असल में कभी वो पर्सपेक्टिव मिला नहीं होता है मोमिन हज़रात को, ये तो दिमागी अपंग होते हैं। इनको वो यस, पर्सपेक्टिव मिला नहीं होता है, तो वो कभी बाहर से उस बारे में सोचते नहीं है। जब यस। हमारे जैसा कोई एक वीडियो देख लेता है, फिर पहले तो गाली देते हैं, सोचना वो एक अलग बात है, हाँ, गुस्सा आता है। फिर सोचना उसके शुरू बाद करते हैं कि कहीं न अच्छा कहीं शायद हाँ, कहीं न कहीं वो जो थॉट प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो ही जाता है, फिर निकलते भी हैं। यस, जैसे यस, आप आई हैं, वैसे कई सारे लोग आते हैं। यस। हाँ जी, जैसे वो आप लोग बता रहे थे पिछली दफ़ा वो करबला की आदम भाई की स्ट्रीम में मैं सुन रही थी, सारी मैंने पूरी सुनी थी उस दिन। तो वो कह रहे थे कि वो एक दफ़ा पहले भी सुना होगा कि वो कह रहे हैं हाँ हुसैन का घोड़ा सारी रात धूप में खड़ा रहा और इस तरह की बातें सुन के वो रो ही जाते हैं। वो सही बात वो मुझे इतनी हँसी आई कि वाक़या ही इतने बेवकूफ़ बन के हम लोग सामने बैठे होते हैं और वो पता नहीं क्या-क्या सुना रहे हैं कि वो खुद ही औरतें मान जाती थी शादी के लिए, उनके बाप हस्बैंड को कत्ल कर दिया, उसी दिन वो उनके साथ फिर शादी कर ली उस औरत ने। जिस तरह की मर्ज़ी प्यार हो जाए, कभी भी अपने बाप हस्बैंड को मरे हुए उसी दिन देख के बंदा शादी नहीं किसी के साथ कर सकता, किसी के साथ तो हो नहीं सकता। बिल्कुल, अच्छा सही ये फरमाया जो आपने। सफिया की बात करते हैं। सिस्टर आलिया, मैं ग्लोरी बात कर रही हूँ आपसे। सिस्टर आप मुझे बताएं कि आपकी क्या कितनी परसेंट गुंजाइश अभी रहती है, क्योंकि आप अभी पूरी तरह से कन्विंस नहीं हुई हैं कि इस्लाम जो है एक जिहादी मज़हब है और वो ठीक नहीं है, और मुसलमान जो हैं या इस्लाम जो है वो औरतों को इज़्ज़त नहीं देता है। तो आप इसलिए फुली कन्विंस्ड हैं 100%? मुझे अभी कई जगह पे मुझे जो हमारी स्टोरी है जहाँ से हम शुरू हुए हैं मक्का मदीना से वो तो बिल्कुल गलत लगता है। लेकिन कई चीज़ें आगे आके उनकी मुझे इतनी समझ नहीं आती लेकिन शायद कभी वो भी समझ आ जाएँ। तो मैं अभी उसके क्या ऊपर वर्क ऐसी कर रही बात हूँ मैं। है, आप क्या ऐसी बात है, आप यहाँ पे कोई एक अच्छी बात या एक ऐसा मुद्दा रखें जिससे आप मुझे कहते तो हैं कुछ कि भी नहीं ये पॉइंट। नहीं अच्छा तो कुछ भी नहीं लगता, सब कुछ फ्रॉड है लेकिन उसके अंदर कई ऐसी चीज़ें हैं जो बंदे को सोचने पे मजबूर करती हैं कि ये फिर कैसे पूरा हुआ बाद में। ये जैसे क्या हदीस मैंने पहले बताया। क्या फॉर पूरा हुआ? एग्जाम्पल। अच्छा, इनकी सुई जो है जो ग्लोरी जी, जो इनकी सुई भाई अटकी है एडम ने मुझे प्रेडिक्शन बता के दिया ऊपर। ना, भाई एडम ने वो मुझे हदीस हदीस लेके का भी आएँगे। वो बता दिया या हुँ। अच्छा, आप ये कहती हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो पेशेंट गोइयाँ की हैं, वो क्यों पूरी हुई हैं? तो वो बताया है उन्होंने नजूम फ़ल्कियात बड़े अच्छे से एडम भाई जी, ने जी, ऑनेस्टली जी, एक्सप्लेन किया है कि एक जी, जी। और वहाँ से चोरी की गई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अभी इस एक्सप्लेनेशन के बाद जो है आप फिर भी कहें कि मुझे डाउट है, इस पॉइंट पे आके मेरी सुई अटक रही है या मैं रुक रही हूँ। नहीं लेकिन मैंने कौन-सा कोई न्यू रिलीजन लेना है या मैंने कौन-सा कुछ अपना लिखवाना है अपने कागज़ों में कि मैं ये हो गई, मैं वो हो गई। मैं तो जहाँ पैदा हुई वो तो मेरा मजबूरी है या आई मीन आई हैव टू एक्सेप्ट इट। बट अब ये है कि अब मैं जैसे मैं मेरे दिल में जो है वो बस दिस इज़ फॉर मी। हुँ।
अच्छा दिल में नहीं सिस ना रखना। देखें, जब कोई बंदा मुसलमान होता है पूरी दुनिया में डंडोरा पीटते हैं, तो हमने भी अपनी पावर दिखानी है। तो जब आपने छोड़ना है, नहीं, तो हम अगर आप मुसलमान सेफ हुए जगह पे नहीं हो, थे, हमें मिला है, पैदाइशी मिला है। हाँ ठीक है, आपको मिला, लेकिन अगर आप छोड़ोगे और आप सेफ जगह पे हो, तो पीटो डंडोरा। बिल्कुल दैट्स व्हाट नीड्स टू बी डन। यू हैव टू हाँ, अनाउंस मैं इट फॉलो सिस्टर। नहीं करती, या अगर मुझे कोई बात करे मेरे घर वाला फॉर एग्जांपल, तो मैं उसको अच्छी सुना देती हूँ कि मैं तो नहीं ये बातें मानती। अगर कोई मौजज़ा भी हुआ है किसी के साथ, कोई बड़े बताते हैं ये मौजज़ा, मैं तो किसी मौजज़े को मानती ही नहीं, क्योंकि कोई भी कानून खुदा ताला का, अल्लाह मियाँ का कोई खुदा जो भी गॉड है, अगर होगा भी, तो मुझे 100% भी ये भी यकीन नहीं है, लेकिन अगर कोई खुदा है, मुझे लगता है ये सब कुछ नेचर देख के कि कोई खुदा है, कोई कंट्रोल कर रहा है किसी चीज़, ये सब चीज़ें। लेकिन मैं नहीं मानती कि उसको किसी की ज़रूरत है, उसको अपने कानून तोड़ने की ज़रूरत है, और ये जो पैगंबर, ये जो भी खलीफे जो भी होते हैं, ये मौजज़ा हो गया, ऐसे हो गया, वैसे ये बढ़ गया, इमाम और दूध पिलाया तो 70 लोगों ने पी लिया कोली में से। ये चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं आती, मैं नहीं मानती, इसलिए मुझे सब झूठे लगते हैं। क्योंकि खुद जो भी है, जो भी कायनात का बनाने वाला है, वो इसके खिलाफ नहीं जा सकता, वो कानून नहीं तोड़ सकता अपनी। अच्छा सिस्टर कानून नहीं तोड़ ये सकता, ये क्या बात हुई आपकी? ये बात मुझे समझ नहीं आई आपकी। खुदा अगर है तो कि कानून ये नहीं तोड़ कानून सकता, पे क्या मतलब? तोड़ना है ना, कि एक प्याली में से कैसे इतने ज्यादा लोग दूध पी सकते हैं, प्यालियां पाव श्यालियों को दूध, छोड़ें, उसको गोली मारें, उन साजी को गोली मारें, वो छोटी ये छोटी मुझसे है। इन चीजों को गोली मारे। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे बियॉन्ड जा रहा हूँ। वो खुदा ही क्या, जो वर्ल्डली फिजिकल रेलम से बियॉन्ड ना रह सके, बियॉन्ड ना जा सके। बात तो सिंपल है ये वाली। अगर वो गॉड है तो उसका एविडेंस कैसे प्रूव होगा, जब तक वो वर्ल्डली फिजिकल रेलम से बियॉन्ड जाके गेम नहीं दिखाएगा आपको। सो एनी हाउ थिंक अबाउट इट। और बाकी आगे चलते हैं। साहिल भाई, किसी और बड़े लोग बैठे हुए नीचे, 2 मुसलमान भी बैठे हुए हैं। एडम साहब एक ये शॉट दिखा देता हूँ इनको, कयामत की निशानियां जो ये बोल रहे हैं, प्रेडिक्शंस दिखा दे, मोहम्मद। दिखा दे, दिखा दे। तो ये जरा इनको पूछेगा ये कैसे सही लगती है क्या इनको? की निशानियां साबित हो रही हैं, आपको नहीं लगता कि क़यामत आएगी? अल्लाह के रसूल ने कितने बार ये बोला कयामत अनकरीब है, कयामत अनकरीब है। 1400 साल हो गए, कयामत आई? नबी ने कहा था जुल्फ़िसा का तवाफ करते हुए वहाँ की औरतें जब तवाफ करती रहेंगी, उनके हिप्स तवाफ करते हुए एक दूसरे में लड़ते रहेंगे और छिलते रहेंगे, तभी कयामत आ जाएगी। यही तो कयामत है। आप मुझे हदीस बता दो। सही अल बुखारी की 7116, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कयामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि कबीले दौस की औरतों का जुल्खिल्सा का तवाफ करते हुए चूतड़ से चूतड़ छीलेगा। और जुल्खिल्सा कबीले दौस का बुत था जिसको वो जमाने जाहिलियत में पूजा करते थे, तो उनका छीला कि नहीं अभी तक? एडम साहब, इसमें कमेंट्स और लाइक देखो जरा कितने, 74,000 लाइक थे। कहानी यार, कसमें बंदा पूछे। यानी और ये भी हज में, जैसे कि हज में बस एक बात कह के जाऊंगी, ये हज में जो कह रहे हैं, ऐसे तो कहते हैं कि आदमी औरत की तरफ देख भी नहीं सकता, औरत आदमी की तरफ नहीं देखे, नीची निगाहें करके चले, और हाँ, एक दूसरे को छूना नहीं, और हज पे तो एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं। आप ये सब बातें तो कह रही हैं, लेकिन आप मुद्दे की बात से जो है ना वो इधर से उधर हो जाती हैं। एनीवेज, जैसे एडम भाई नहीं, अभी इतने साल लगे हैं इसको सीखने में, अब इसको बुलाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। इसको चले आप बुलाएं, कोई अपने दिमाग में सेट करने लेके आइएगा, बहन कोई मुद्दा होगा तो लेके आइएगा, ठीक है। और अभी नेक्स्ट यार साहिल साहब, नेक्स्ट बंदे पकड़ नीचे बैठे हुए हैं, मुसलमान बैठे हुए हैं। बिल्कुल, चलिए, थैंक यू सो मच आलिया जी, बहुत अच्छा लगा। वैसे तो इस्लाम की रूह से आप ऑलरेडी बाहर आ चुकी है, जो मेन अगर कोई हदीस आपको मिले तो जरूर लेके आइएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।